ठीक है, एकदम से तुम एसिड में पानी डालोगे, एसिड पानी को देखते ही पागल हो जाएगा। कई बार तो इतना भी होता है उछल के ऊपर आ जाता है इस चेहरे पे, अगर तमीज से नहीं कह रहा है कोई ऐसे डाल दे मजे मजे में, मजे खत्म। तो और साबुन भी 2-3 तरीके के आते हैं। एक तो आता है निरमा साबुन, सर्फ एक्सल वाला, कपड़े धोने वाला, वो भी बेसिक। एक आता है तुम्हारा नॉर्मल साबुन, कौन सा आता है नॉर्मल, कोई भी, लाइफ बॉय। ठीक है, अब कल तुमने कौन सी रिएक्शन पढ़ ली थी? कल तुमने ये पढ़ ली थी सोडियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन। अब इसमें चौथी रिएक्शन है, जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? तो एक चीज तो जिंदगी में पक्का बनाएगा, सॉल्ट। दूसरा, और एसिड प्लस बेस, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या समझ में, फर्जी सी रिएक्शन है, बस इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें एसिड प्लस बेस मिलता है। ठीक है, अगर बराबर स्ट्रेंथ का एसिड और बराबर स्ट्रेंथ का बेस मिलाओगे तो ये प्रॉपर ही न्यूट्रल हो जाएगा। अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाओगे तो तब भी न्यूट्रल तो होगा, पर जो सॉल्ट आएगा वो थोड़ा एसिडिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलाओगे तो न्यूट्रल तो होगा, बट जो सॉल्ट आएगा वो थोड़ा वीक बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, पर जब भी एसिड और बेस मिलता है तो हमेशा हीट रिलीज होती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है समझने जैसा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन देख ले, बेस होता है जिसके पास OH होता है, तो देख इसका प्लस इसके माइनस को भगा ले गया, क्या बचा? KCl, और साथ में आएगा पानी। दूसरी रिएक्शन देख ले, Na फिर से Cl को ले जाएगा, NaCl और पानी। हो गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की रिएक्शन नंबर 4। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की रिएक्शन नंबर 4 कंप्लीट हुई। आ गया डोंट बी परफेक्ट, बी ऑथेंटिक। नमक बनाने की रिएक्शन है भाई, नमक बनाने की। नमक बनाओ, खाना खाओ। लिख लिया? चले, क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑरेंज में क्या ऑक्सैलिक एसिड होता है क्या? ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है भाई? ऑरेंज में जो लेमन के अंदर होता है। मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है? ये तो सही है। दही में भी लैक्टिक होता है। ये एंट स्टिंग में कौन सा होता है? एंट, अबे वो मधुमक्खी मटका खा जाती है तो सोच के बोलो। फॉर्मिक एसिड को मीथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो और दूसरा था एसिटिक एसिड। दूसरा एसिटिक एसिड किस में होता था? विनेगर में। तो चौथा वाला गलत है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। मीथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड इसका दिया हुआ नाम है, मीथेनोइक एसिड इसका डिराइव्ड नेम है, जो उसका केमिकल नेम है वो नेम है। ऐसे तो एसिटिक एसिड का जो ओरिजिनल नाम है वो है इथेनोइक एसिड। ये तो नाम दे रखे हैं एसिटिक। ठीक है, आ जाओ। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, बताओ भाई कौन सा एसिड टमाटर के अंदर होता है? मीथेनोइक किस में होता है? एंट स्टिंग में। एसिटिक किस में होता है? विनेगर। लैक्टिक किस में होता है? दूध में। ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर में। कर लोगे? अबे ऐसे ऐसे सवाल करने हैं, एक एक नंबर आ जाता है आराम से। आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एक कंसेप्ट है वो लिख लो कि एसिड है उसमें पानी डालना ज्यादा समझदारी है, ठीक है, या फिर पानी में बूंद बूंद करके एसिड डालना ज्यादा समझदारी है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन करोगे तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। ये ऐसी बात है, गरम गरम तेल में पानी डालो या पानी में बूंद बूंद करके गरम गरम तेल डालो, कौन सा बेटर है? ये वाला। ठीक है, एकदम से तुम एसिड में पानी डालोगे, एसिड पानी को देखते ही पागल हो जाएगा। कई बार तो इतना भी होता है उछल के ऊपर आ जाता है इस चेहरे पे, अगर तमीज से नहीं कह रहा है कोई ऐसे डाल दे मजे मजे में,
मजे खत्म। तो कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना, हमें पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालना है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए आराम आराम से इसको काम को करना है। जो समझाया वो तुम अपने हिसाब से लिख लेना इसके अंदर, ठीक है? कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन है? कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। बताओ, वाटर टू एसिड या एसिड टू वाटर या एसिड टू। अब इसमें भी दो है, एसिड टू वाटर एक ही है क्या? ठीक है, विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब क्या होता है? ऐसे घुमाते घुमाते धीरे धीरे डालते जाओ, ठीक है? दूसरा क्या है? ऑन डाइल्यूटिंग एसिड इट एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी। तो जब वाटर को एसिड में डालेंगे तो इतनी हीट जनरेट होगी जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालो, आप संभाल लोगे, ठीक है? इसी के साथ एसिड खत्म हुआ। नया टॉपिक लिखो बेस, ठीक है? नया टॉपिक लिखो बेस। नया टॉपिक कौन सा है? बेस। बेस कैसे सब्सटेंस होते हैं? एसिड कैसा था टेस्ट में? सॉर। बेस कैसा होता है टेस्ट में? बिटर। बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा। बिटर मतलब कैसा होता है? कड़वा। और ये कैसे होता है टच में? सोपी इन टच होता है, ठीक है? बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। बेस के कौन कौन से एग्जाम्पल है? बेस साबुन बनाने के काम आता है, बेस में डिटर्जेंट आता है, बेस तो लैब में यूज होता ही होता है, सीमेंट होता है वो भी बेसिक होती है, टूथपेस्ट भी बेसिक होता है, और फर्टिलाइजर भी बेसिक होते हैं। ये सब बेसिक होते हैं। अच्छा, सोप बेसिक क्यों होता है भाई? इसको बेसिक क्यों बनाते हैं? बेसिक से बॉडी नहीं जलती। टेस्ट कराऊं? जितना खतरनाक एसिड उतना ही खतरनाक बेस है। जो इम्प्योरिटीज आसपास हमने चिपकती है वो एसिडिक होती है नेचर में। स्वेट जो है वो एसिडिक है नेचर में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोप को बेसिक बनाया जाता है, ठीक है? और साबुन भी 2-3 तरीके के आते हैं। एक तो आता है निरमा साबुन, सर्फ एक्सल वाला, कपड़े धोने वाला, वो भी बेसिक। एक आता है तुम्हारा नॉर्मल साबुन। कौन सा आता है नॉर्मल? कोई भी। लाइफ बॉय। दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों बेसिक ही। देख, इम्प्योरिटीज अलग अलग तरीके की होती है। कोई इम्प्योरिटी ज्यादा एसिडिक होती है तो उसके लिए ज्यादा खतरनाक सोप यूज किया जाता है, कोई कम खतरनाक होती है तो उसके लिए कम खतरनाक बेसिक सोप यूज किया जाता है दोनों बेसिक ही, ठीक है? तो इस वजह से जो नॉर्मल नहाने वाला सोप होता है वो माइल्ड बेसिक होता है, और जो कपड़े धोने वाला सोप होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है? इसलिए नहाने वाले सोप से कपड़े नहीं धोए जा सकते, क्योंकि कपड़ों में जो इम्प्योरिटी है वो ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा जिद्दी है, वो इसके बस की बात नहीं है। फिर उसके लिए डिटर्जेंट यूज होते हैं। डिटर्जेंट देखो किससे मिलके बना है, क्या लिखा है इस पर? सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का? Na और CO3, CO3 बनाता है 2, Na बनाता है 1, क्या बना? ठीक है? टूथपेस्ट भी बेसिक होता है, ठीक है? टूथपेस्ट देखो किससे बना है? सोडियम फ्लोराइड। क्या होता है सोडियम फ्लोराइड का? NaF। इससे मिलके बना होता है टूथपेस्ट। फर्टिलाइजर तो अमोनिया होती है, बहुत कई बार तो बहुत महंगा आता है, कई बार तो इतनी शॉर्टेज हो जाती है अमोनिया की। रास्ते में तुमने सुना होगा, साल भर पहले तो रास्ते में ट्रक जाते थे, ट्रक की ट्रक लूट लेते थे ये लोग, किसान वगैरह। बहुत महंगा हो जाता है ये। और सीमेंट बनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है भाई? CaOH2। ठीक है? अलग अलग टाइप के बेस है, ठीक है? तो अब तक तो हमारे को बेस में क्या समझ में आ रहा है? जो बिटर हो टेस्ट में, जो कैसा हो टेस्ट में? बिटर, मतलब जो कड़वा हो टेस्ट में, उसको बोला जाता है बेस। उसको क्या बोला जाता है? बेस। पर कब तक हम कड़वा और ये सब अच्छा पता लगाते रहेंगे? कोई बेसिक डेफिनेशन तो चाहिए। इसमें फिर से कौन आया? अरेनियस। अरेनियस ने एसिड में क्या बोला था? एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयंस दे। अब ये बोलेगा बेस वो सब्सटेंस है जो हमें OH- आयंस दे। अगर वो पानी में डिसॉल्व करने के बाद या डिसोल्यूशन में
हमें OH माइनस आयंस देंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? बेस। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? बेस। NaOH है, क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। OH माइनस दे रहा है तो ये बेस है। KOH है, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? K प्लस और OH माइनस, क्या दे रहा है? OH माइनस, बेस। तो जो OH माइनस दे उनको क्या बोला जाता है? बेस। जो OH माइनस आयंस दे उसको क्या बोला जाता है? बेस। लिख लो। तुमने स्कूल में पढ़ा है क्या किसी ने बेस? इसमें एक वर्ड और आएगा, एल्कली। सुनते जाओ यार, बेस को इतना बड़ा नहीं है और हार्ड भी नहीं है, लल्लू सा टॉपिक है। पर बेस से सवाल आता है, एसिड से आए नहीं है। बेस से सवाल आएगा और बेस की एक ही रिएक्शन आएगी हमेशा, फिक्स है हर साल। हर साल पता होता है यही पेपर आएगा और वही आता है घूम फिर के। पहले तो हमारे टाइम पे 4 सेट आते थे, चारों एक जैसे, लफड़ा ही नहीं। कई कई बार तो 4 भी नहीं आते थे, सेम सीक्वेंस का पेपर आ जाता था। अब तो शायद MCQ अलग कर दिया इन लोगों ने। तो यहाँ तो बोर्ड्स भी 2 हो गए ना। हाँ मैं लिखा रहा हूं। अब सुनो, एल्कली क्या होता है? आ जाओ। एल्कली देखो, एल्कली होते तो बेस ही है। क्या होते हैं? एल्कली होते तो बेस ही है, बट वो बेस जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, ऐसे बेसिस को नाम दे देते हैं एल्कली। समझ में आ रहा है? जो बेस पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो उनको क्या बोलेंगे? सर बेस बोलेंगे। ऐसा नहीं है वो बेस नहीं है, ये बेस है। बेस सारे है, पर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे तो इनको स्पेशल नाम क्या दे दिया गया? एल्कली। ठीक है, बस ये इतना ही फर्क है। तो एक लाइन आती है, ऑल एल्कलीज आर बेस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। समझ में आया? आ गई समझ में? तो समझ में आ गई पक्का ये लाइन? जो एल्कली है वो ऐसा नहीं है बेस नहीं है तो बेस ही, बस ये पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो रही है। तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो इनको अलग से नाम दे दिया गया एल्कली। बस इतना ही फर्क है इसमें। जो पानी में कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगी उसको बोलेंगे एल्कली, और जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगी वो बेस तो बेस है ही वो, बट बेस वही होगा जो OH माइनस आयन देगा। बेस वही होगा जो OH माइनस आयंस देगा। अब इसके बाद तुम्हें वैसे ही पता है नया टॉपिक आने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। सेम कंसेप्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का। अगर कोई बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब जैसे इसके पास कितने OH माइनस आयन है? एक, इसके पास एक है, इसने पूरे पूरे OH माइनस आयन दे दिए। तो जो बेस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा उस ऐसे बेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। और कोई बेस कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा, 2 H माइनस आयन है 1 दे दिया, 3 है 1 दे दिया, तो जो पार्शियली डिसोसिएट होगा उसको क्या बोला जाएगा? वीक बेस। ठीक है, जैसे देखो NaOH है, NaOH को डाला पानी में, NaOH को किस में डाला? पानी में। जैसे ही NaOH पानी में गया तो वैसे ही वो किस में टूट गया? Na प्लस और OH माइनस। अबे ऐसे ही तुम्हें OH माइनस नहीं मिल जाएगा, तुमने सोचा अब हमें तोड़ना है तो तोड़ देंगे OH, नहीं, तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उस सोल्यूशन में वो OH माइनस आयन देगा। इससे पहले मैंने तुम्हें समझाया भी था, ड्राई एसिड वीक एसिड। ड्राई एसिड को तो ऐसे हाथ में मैं मसल भी लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजा जब आएगा जब पानी हो। क्यों? क्योंकि पानी H प्लस आयंस देगा और H प्लस आयंस खतरनाक है। ऐसे ही जब तक NaOH नहीं डाला तब तक चिल था, कोई टेंशन ही नहीं। जैसे ही डाला Na अलग पानी में और OH अलग, और OH मिल गया तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? आ गया। एक बेस होता है MgOH होल ट्वाइस। इसको बेस का नाम क्या होगा ये बताओ? ये हो गया इनो। आया? ये होती है इनो जो तुम लेते हो या जो आता है, जो भी XYZ आता है, लिख लो उसको। ठीक है, ये होता है इनो, एंटासिड्स। डाइजीन वाइजीन आती है ना,
उसमें काम आता है ये उसमें भी काम आता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, काफी जगह काम आता है। पर मेनली तो इसका काम है इनो का, एंटासिड है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे तो मैं एप्लीकेशंस काफी सारी समझाऊंगा। अच्छा, इसको मैं तोड़ूंगा तो किस में टूटेगा, Mg+2 और 2OH- आयंस। यहां तक आता है समझ में? आगे आ जाओ। क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऐसा बेस जो कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करे। कंप्लीटली आयोनाइजेशन मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन शो करे, डिसोसिएशन। अगर कोई कंप्लीटली डिसोसिएशन शो करे तो ऐसे बेसिस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस। और जो पार्शियल डिसोसिएशन शो करे, पार्शियल, ऐसे बेसिस को बोलते हैं वीक बेस, जैसे कि COH, ZnOH होल ट्वाइस। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन से तो थोड़े से ऊपर है, जैसे केदारनाथ बाबा का माली, माली तक ठीक है, आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, तो वो वाले सारे वीक होते हैं, ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं रिएक्टिविटी टेबल के हिसाब से अगर देखे तो। और फिर देखो तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया केदारनाथ बाबा का तक स्ट्रॉन्ग है, फिर माली, वो 2-4 हो गए मीडियम बेस, फिर उससे नीचे वाले कौन से आ गए, वीक बेस। तुम कैसे भी दिमाग लगा सकते हो, दिमाग लगाने वाली बात है। और मेरी बातों को कितना सुन रहे हो वो सारी बातें, एक बार सुन लोगे याद रहेगी जिंदगी भर। कितना आया भाई? तुम्हें एसिड पढ़ा हुआ है इसलिए मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है? तुम अटक जाओ मुझसे ऑन स्पॉट पूछ लो, हाँ सर हम यहां अटक गए हैं, लिख लिया तक? जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो आधी ज्यादा एसिडिक होती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए बेसिक आते हैं सॉल्यूशंस। इसलिए लिक्विड सोप और ये सब बेसिक होते हैं नेचर में। चले, अरे इसमें कहीं अटके हो, कुछ समझाना है इसमें क्या है? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देख लो। टेस्ट मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है इसका टेस्ट। इफेक्ट कैसा होता है, सूपी टच होता है। और जो खतरनाक एल्कली होती है, देखो भाई इधर देखो, जो अभी मेरे से पूछ रहा था, बेस अच्छा होता है, खतरनाक जो एल्कली होती है NaOH जैसे, इनकी माइल्ड कोरोसिव एक्शन होता है। माइल्ड कोरोसिव मतलब एसिड जितना तो नहीं जलाएगी पर जलाएगी जरूर, ठीक है? इसलिए तुमने देखा होगा कभी तुम उससे हाथ धो ना, वो सर्फ एक्सेल वाले साबुन से, हाथ ऐसे जलने लग जाते हैं, कईयों के तो बेचारों के हाथ ही भर जाते हैं, मेरे तो नहीं होंगे पर ज्यादातर तुमने देखा होगा जो ऐसे काम वाम करते हैं ना घर पे, उनके हाथ वाथ फटे हुए होते हैं इसी वजह से, क्योंकि इनका माइल्ड कोरोसिव एक्शन है, ठीक है? ये मिनरल एसिड का कहाँ से आ गया इसमें एग्जाम्पल, भूल जाओ मिनरल एसिड्स, ठीक है? अगला देख, ये भी उसी का ही। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेस में क्या आयंस होते हैं? अगर आयंस है तो चार्ज है, चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम टू सेम है एसिड जैसे, कुछ नया नहीं है, सेम है एकदम। आ गया? अरे तुम्हें बेस में ऐसा है किसी को कुछ अब तक पल्ले ही ना पड़ा हो क्या हो रहा है? कुछ नहीं है इस चैप्टर में, वेटेज बहुत है बट इसका सवाल बहुत आते हैं। एक इससे आएंगे, ये चैप्टर ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो खतरनाक है, फिर कार्बन है। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब इसकी मजे वाली बात है, इसमें 2 ही प्रॉपर्टीज है यार, जैसे एसिड में कितनी थी 4, इसमें 2 ही प्रॉपर्टी है। पहला जिंक के साथ रिएक्शन, दूसरा NaOH की CO2 के साथ रिएक्शन। रिएक्शन किसकी करानी है? NaOH की, और कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है? पहली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, और मेटल भी कौन सा लेना है? जिंक। और बेस कौन सा लेना है? NaOH। इसके अलावा और कुछ लेना ही नहीं है। और क्या बन रहा है वो तुम्हें भी नहीं समझ आएगा और मेरे को बताना भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट रटना है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस बाहर आएगी? हाइड्रोजन। लगी लल्लू सी ये रिएक्शन, पर जितनी टोटल एसिड्स की रिएक्शन पूछी उससे ज्यादा इंडिविजुअल ये रिएक्शन आई है पेपर में। आ गया सोडियम जिंकेट, और कौन सी गैस बाहर आ गई? हाइड्रोजन। कौन सी गैस बाहर आ गई? देखो नीचे मैंने लिखा भी है एक लाइन कि ये रिएक्शन सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है,
और सारे मेटल्स के साथ तुम्हें सीखनी भी नहीं है, सिर्फ किस मेटल के साथ सीखनी है, Zn के साथ बस, क्योंकि और कोई मेटल होगा Na वैसे ही मोस्ट पावरफुल है, वो उसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो एक ही बनता है सोडियम जिंकेट। दूसरी रिएक्शन देख लो, दूसरी रिएक्शन होगी NaOH की ही, नॉन मेटल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, CO2 की। जैसे ही CO2 और NaOH की रिएक्शन होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट बना, Na2CO3 और पानी बाहर आ गया। बस ये दो ही रिएक्शन है बेस की, और कोई रिएक्शन बेस के अंदर नहीं है। ये दो ही प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। बेटा है ही दो, तो पूछेगा कहां से नया? टोटल ही दो है, टोटल ही कितनी है? दो, तो दो ही पूछेगा। ठीक है, तुम्हें कैसे याद करना है? बेस के अंदर तो दो रिएक्शन रट ही लो। पहली NaOH, दोनों बार NaOH लिख देना, एक बार जिंक लिख देना और एक बार क्या लिख देना? Zn होगा तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, Na2Zn साथ में, और अगर CO2 होगा तो बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 और साथ में बोलो पानी। बस दो रिएक्शन है बेस की। हाँ दिखा रहा हूँ। याद कर लोगे इसको? बस लिख लो, 1 मिनट रुकना। कितना बचा है आगे? बेस खत्म, अभी रिएक्शन करा दूंगा तुम्हें ये सारी, बस बेस खत्म है इन दो रिएक्शंस के बाद, इतना ही था बेस। बायो से अच्छा चलो भाई, बेस की दो रिएक्शन हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी भी बकवास, बेस की दोनों प्रॉपर्टीज बकवास। क्वेश्चन करो क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीस ऑफ जिंक। तो ले भाई, अभी करा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, किसके साथ डालेंगे? जिंक। बाद में आगे का पढ़ूंगा, पहले रिएक्शन करूंगा Na2Zn और साथ में क्या बाहर आएगा? हाइड्रोजन। अब क्या कह रहा है आगे? टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब व्हेन कंटेंट आर वार्म्ड अ गैस इवॉल्व। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। उसको बबल करेंगे तो कैसा साउंड देगा? पॉप। राइट द इक्वेशन लिख चुके हैं, बैलेंसिंग कर लेना और टेस्ट बताओ क्या होगा। इस गैस को किसके पास लेके जाएंगे? फ्लेम के। पॉप साउंड हो गया, टेस्ट भी हो गया। नेम द गैस इवॉल्व। गैस कौन सी इवॉल्व हुई है? हाइड्रोजन। और सेम मेटल को, जिंक को, जब मैं किससे रिएक्ट करूंगा? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से, तो क्या रिएक्शन होगी? ZnCl2 प्लस H2। पूरी रिएक्शन हो गई 1 मिनट में। भाई अच्छे नंबर का सवाल आया होगा, कम से कम 4 नंबर का होगा मिनिमम। ये अब पढ़ो उसको क्या कह रहे हैं, खुद पढ़ो और ये वाला भी करो। तुम देख रहे हो दोनों रिएक्शन है, 15-18 में NaOH ही पूछ रहा है। भाई आंखें खोल के पढ़ना, सोना नहीं है। आ गया क्या? कर लिया तक? आगे चलो भाई, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? What happen when base react with non-metallic oxide? Non-metallic oxide कौन सी होगी? CO2। हाँ तो बताओ, NaOH को CO2 से रिएक्ट कराओ। NaOH प्लस CO2 क्या बनेगा? Na2। ये तो तुम्हें पता ही है, साथ में पानी। हो गया सवाल खत्म। अब क्या पूछ रहा है? टेस्ट में पूछेगा इसका। टेस्ट कैसे करेंगे भाई इसको? CO2 को इसलिए लाइम में या लाइम वाटर में। अभी एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट है। एसिड कैसे होते हैं? टेस्ट में सॉर। बेस कैसा होता है? बिटर। एसिड में कौन से आयंस आते हैं? बेस में OH माइनस। लिटमस मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, पर बता देता हूँ कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से किस में हो जाता है? रेड में। और बेस के अंदर रेड से किस में हो जाता है? एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, बेस सब मेटल के साथ रिएक्ट। ठीक है, और बस एसिड की प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाती है। बस ये 4-5 डिफरेंशिएट है, मेन लिख लो उसको। लिख लो डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। ये सेम चीज बोर्ड में, स्कूल में, बोर्ड में पूछेगा और ऐसे ही टेबल बना के आनी है सेम। एक काम करो, पहले 5 पॉइंट लिख लो, बहुत है। 5 इसमें 5 इसमें, कोई फोटो कुछ नहीं, कॉपी में लिखो। ठीक है, एसिड और बेस हो गया। ठीक है, एसिड और बेसिस पूरा खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पीएच।